जय गुरुदेव। हर हर महादेव। शंभो शंकर शंभो शंकर। भगवान शिव का नाम लेकर आज का जो विषय है भक्ति भाव का, भैरव जी भैरव तत्व का है, उसको भी आगे कहते हैं। और तब तक भगवान शिव का प्रति थोड़ा ध्यान कर लें। हम जब भी उठो भगवान शिव का चिंतन, गुरु का चिंतन स्वतः मन में होना चाहिए। भाव के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कठिनाई आती हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, कितने न जाने आए हैं और चले गए। यही अनुभव हो जाता है इंसान अनुभवशील। जैसे आयु बढ़ती है इंसान अनुभवशील कैसे हो जाता है कि उसे पता है ऐसे जीवन में कितने पड़ाव मेरे आए और चले गए, तो जो आने वाले हैं वो भी स्थायी नहीं है, वो भी चले जाएंगे। तो भगवान शिव का प्रेम पूर्वक हम ध्यान करते हैं। प्राते स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधर वृषवाहनं अम्बिकेशं खड्वांगं शूलवरदाभयहस्तमीशं संसार रोग हरमौषधमवद्वितीयं प्राते स्मरामि गिरिश गिरिजार्धदेहं स्वर्ग स्थिति प्रलय कारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजित विश्वमनो अभिरामं संसार रोग हरमौषध भवद्वितीयं प्राते समुत्थाय शिव विचिन्तयं श्लोकं त्रयं ये अनुदीनं पठन्ति नरः ते दुख जात बहुजन संचितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शंभो हित्वा पदं यान्ति तदेव शंभो मृत्युंजय महारुद्रं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोग पीडितं कर्म बंधनेन मंत्रेणाक्षर हीनेन पुष्पेण विफलेन च पूजितोऽसि महादेवं तत्सर्वं शमयतां मम करचरणं कृतं वाक्यायजं क्रमजं वाशवननं जम्बा मानस वापराधं विहितं तत्सर्वं समश्वं जय जय श्री करुणाबदे महादेव शंभो। श्री महादेव बाबा रामदेव जी महाराज का चिंतन करते हुए, बाबा शंकर भगवान का ध्यान करते हुए हम भगवान के जो स्वरूप है, जिसकी दिव्यता हम सुन रहे हैं, मन रहे। कहते हैं कि अगर इंसान सिर्फ सुने करे तो सही, लेकिन सुने भी, मैं नहीं जानता किस नाम को सुनने से क्या महत्व है, क्या नहीं सकता। अनुभवशील बात यह है कि भगवान शिव का स्मरण मात्र से और भगवान भैरव के स्मरण मात्र से तो जीवन में जो उतार चढ़ाव है, वो जो उसका बदलाव है, जो हम नहीं जानते हम कहाँ थे, कैसे हैं, कैसे, और कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में, सालों में ऐसा परिवर्तन हो जाता है कि वही बात होगी कि दांतों तले अंगुली दबा देना। तो ये भक्ति भाव का विषय है। और भगवान भैरव जी का तो नाम ही काफ़ी है। इंसान की जैसी सुरक्षा उसे ज़रूरत है भीतर से बाहर से, तो सब तरह से वही कर सकते हैं। और वही पराक्रमी है, वही धीरवीर है, वही सब कुछ करने वाले हैं। ऐसा भाव रखकर हम अपने विषय विकार भी शत्रु ही हैं, उन शत्रुओं का नाश करते हैं और भगवान की भक्ति में लगते हैं। तब भी भैरव तत्व है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम भक्ति में हैं तो कहते हैं भगवान भक्ति में विघ्न ना हो, तो वो सुरक्षा देते हैं। संसारिक लोगों से बचे हम, जो हमारे प्रति दुष्टता रखते हैं, नीच भाव रखते हैं, गलत व्यवहार रखते हैं, उनसे वो सुरक्षा करते हैं हर तरीके से। तो ऐसे भगवान
भोलेनाथ का जो स्वरूप है भगवान भैरव जी का, काल भैरव जी का, बटुक भैरव जी का, अनगिनत भैरव, अनगिनत देवियाँ, अनगिनत भैरव, जितने भैरव। और कहते हैं कि पत्थर को एक शब्द बोलते हैं भाटा, पत्थर बाटा भी बोलते हैं, कभी सुना? बाटे बाटे भैरव, कंकर कंकर शंकर, यानी एक ही तत्व है। अगर कंकर को मानेंगे तो हम शंकर को मानेंगे, और भाटा शब्द को देते हैं तो भैरव, यानी कोई भी पत्थर का टुकड़ा उसमें भैरव तत्व है। पौराणिक जो, ये तो मैंने अपनी आंखों से, मेरी जब दादी माँ जीव इसी दुनिया में थे तब मैंने उनको देखा था। कभी भी मेरे प्रति भी मुझे पता है, जब बचपन था, अभी भी माताएं बहनें बहुत लोग करते होंगे कि जब भी वो बच्चों की कभी छोटी मोटी दुविधा होती है, छोटे बच्चे कभी रोते हैं, ज़्यादा चिल्लाते हैं, या रात को उनको भय लगता है, या ऐसी परिस्थिति बनती है कि उनके कानों में दर्द उठता है। आपने देखा कभी कानों में तकलीफ हो, दर्द हो, तो जो भैरव तत्व है उसको सिर्फ मंदिर में जाके नहीं, वो घर पे भी एकमात्र छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाते, उसे गंगा जल से स्नान कराते। मैंने देखा वो घर की छत के ऊपर। आज तो लोग जानते हैं कि नहीं जानते वो बात अलग है, लेकिन घर की छत के ऊपर अभी कोई तुरंत कभी ऐसी परिस्थिति बने, जब छोटे बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादातर डरते हैं रात को, या कोई ज़्यादा रोते हैं, या कहीं इधर उधर जाने से, कुछ बच्चे हैं जो बहुत घबराते हैं मानसिकता से, तो उनके निमित्त वो अगर छत के ऊपर थोड़ा सा भैरव जी का प्रतिरूप बनाकर, मतलब थोड़ा सा पत्थर लेकर गंगा जल से धोकर उस पर सिंदूर का लेपन करे, और चमेली का तेल या सरसों का तेल की एक धार होती है, जिसको बोलते हैं ना, हनुमान जी को, भैरव जी को धार चढ़ती है तेल की, तो तेल उनको थोड़ा चढ़ाया जाता है और एक दीपक किया जाता है, और गुड़ और नारियल का प्रसाद करके उसी क्षण, उसी रात्रि में, वो तो क्षण, कैसे न कि वेद की दवा लगे तो समय लगता है, लेकिन भैरव जी की दवा लगते समय नहीं लगता। वेद की औषधि लगे तब तक समय लगता है, और भैरव जी की दवा, कैसे कहते हैं लोग बूढ़े पुराने, कि भैरव जी की दवा लगते समय नहीं लगता, तो ऐसा उनका वर्णन है। तो अब जैसे 3 तारीख है, तो शिव भगवान भैरव जी के निमित्त आप में जो प्रयोग बताया था, मैंने कहा था कि जो विधि आपने की अभी, जो अंतिम में जो विधि की ना नारियल वाली, तो वो मैं चाहता हूँ जो उन्होंने नहीं की वो भी, क्योंकि 3 तारीख को सब जगह अलग अलग है, लेकिन 3:30 से 7 बजे के बीच में ग्रहण का योग बनता है, चंद्र ग्रहण का। कभी भी तांत्रिक चीज़ है, कोई भी तंत्र क्रिया या क्रिया जो होती है, जो जीवन के उपयोग के लिए, जो भी जीवन को हम जिस तरह जीना चाहते हैं उसके अनुरूप, गलत भाव से नहीं, वो मैंने सबसे पहले कह दिया था। कभी भी तो जब ग्रहण का योग बनता है, तब ऐसी कुछ ऊर्जा शक्ति या ऐसी ब्रह्मांड में कोई देवी ऊर्जा प्रकट होती है। उस वक्त वेला जब भी होती है ना कुछ आकाशिक घटना, खगोलीय घटना, आपने देखा, हम संध्या को पूजन क्यों करते हैं? जब रात्रि आती है और दिन का अंत होता है, वेला होती है, जिसको बोलते हैं ना, दोनों का मिलन, संध्या। और सुबह भी हम जब पूजन करते हैं, भोर आने वाली है, अंधेरा जाने वाला है, और शाम को ये समय ऐसा बीच में क्यों दिया? इस संध्याओं का मेल का बहुत समय है। उस वक्त जो दिन में नहीं हो सकता वो उस संध्या में हो सकता है। वैसे ही ग्रहण का योग है, वैसे ही अमावस का योग होता है, वैसे ही पूर्णिमा का योग होता है। ये कुछ समय अवधि ऐसी होती है जिस वक्त हम बोलते हैं वो कामना पूरी होती है, हम सोचते हैं वो घटनाएं होती है। जैसे जैसे हमारे अंदर भावनाएं बनती है तो वैसी वैसी क्रिया हमारे साथ होने लगती है। तो इस जो घटनाक्रम में जब चंद्र ग्रहण अभी लगेगा, होली के 1 दिन पहले, सब जगह देखो जैसे समय बदला तो सारी चीज़ें ही बदल गई। सब जगह अलग अलग त्योहार के पद्धतियाँ हैं, कहाँ किस तारीख को मनाते हैं, कोई किस तारीख को मनाते हैं, वो कोई, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, क्योंकि देश के विभिन्न प्रांतों में कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है।
लेकिन जब ग्रहण की अवधि हो ना, तब कहीं भी ऐसा एक, आप अपने पुजारी पंडित से पूछते हो तो ऐसा बताते हैं कि ये यहाँ पर दिखेगा या यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ दृश्य है या दृश्य है, ऐसी सी बात आएगी। लेकिन जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो उस योग को मानते हैं। उनके लिए पूरे ब्रह्मांड, चाहे आप अमेरिका में हो चाहे किसी भी भूमि पे हो, वो चंद्र ग्रहण तो लगेगा ही। आप हो सकता है पूजन पत्ती में या कोई नहीं दिखते, वो तो तोड़ है आपके पास कि यहाँ दिखता नहीं, हम मानते नहीं है, वो बात है। लेकिन साधक को उसका लाभ मिल जाता है, वो कहीं भी बैठा हो। जैसे मान लीजिए चंद्र ग्रहण है यहाँ, तो यह कहना होता कि जब चंद्रमा उदय होगा तब तक, मतलब अंतिम पड़ाव में जो ग्रहण लगेगा यहाँ पर, बाकी दिन में दिखता नहीं। लेकिन एक पृथ्वी का एक ऐसा होता है, जिससा होता है जहाँ हम, जैसे हमारे दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ पूर्णतः वो लगेगा। लेकिन ये मानो कि चंद्रमा कितने हैं, कि चंद्रमा पृथ्वी पर एक ही है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, चाहे पृथ्वी के इस हिस्से में हो चाहे उस हिस्से में हो। सूर्य कितने हैं, कि पृथ्वी के लिए एक सूर्य है, ब्रह्मांड में एक सूर्य पृथ्वी के लिए एक है, तो उस पर कहीं कैसा भी प्रभाव हो वो पूरे ब्रह्मांड पे लगता है। ठीक है ना। कोई शुभ अशुभ घटनाएं होती, वो अलग बात है कि अभी शुभ मुहूर्त में के ग्रहण में करते हैं नहीं करते, वो अलग बात। लेकिन जो उपासना साधना का समय होता है, उस वक्त बहुत जल्दी वो माला सिद्ध हो जाती है। उस वक्त ये कोई मिथ्या नहीं है, लोगों से सुना होगा आपने, सब जगह पढ़ा होगा, ये एकदम करंट सत्य है कि उस वक्त जो फल मिलता है वो एक वर्ष की साधना जितना काम करता है। उस वक्त कोई भी सारी ब्रह्मांड देवी ऊर्जा है, इंसान उससे बहुत जल्दी संबंध प्राप्त स्थापित कर सकता है अपनी पूजा भक्ति पाठ से। कैसे भी माला हो, उसमें चाहे जो भी माला करते हो, आप गायत्री मंत्र की करते हो तो सही है, कोई भी। और ग्रहण में क्या हो जाता होता है, योग विशेष करके कि तंत्र से संबंधित कोई क्रिया करते हैं ना, वो बहुत जल्दी फलित होती है। तो ऐसे कभी भी जब ये भैरव जी का निमित्त आप करते हो, मैंने बताया था नारियल का काला कपड़ा लेना है, नारियल लेना है, लोबान धूप की डली लेनी है, थोड़ा कपूर लेना है, 10 लौंग लेने हैं, 10 इलायची लेनी है। इनको काले कपड़े में बांध कर एक पोटली सी बनाकर, एक रुमाल जितना कपड़ा थोड़ा बड़ा लेना, उसमें ये सारी चीज़ें रखकर भगवान भैरव जी के निमित्त दीपक करना है। करके तस्वीर हो तो ठीक है, नहीं तो एक पूजन स्थल के पास बैठ कर भी अपना ये दीपक जला सकते हैं। जलाने के बाद वो पोटली मस्तिष्क पे लगाएं और वहाँ रखें भगवान भैरव जी के आगे, और 108 बार जो मंत्र बताया है वो मंत्र आपको उनके सामने बोलना है। वो मंत्र की आपको बता दिया है, और ऐसी आवाज़ जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, इतनी आवाज़ उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 108 बोलकर फिर वापस अपने मस्तिष्क पर वो पोटली लगानी है जो नारियल वाली है। तब तक संध्या हो जाएगी। तब रात्रि के समय कहीं सुनसान में भैरव मंदिर हो तो और उच्चतम है। भैरव मंदिर को मंदिर में रख के आ जाएं तो भी अच्छी है, और सुनसान में रख सकते हैं, कहीं चौराहा पर रख सकते हैं, कहीं बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, कोई नदी नाला शुद्ध हो वहाँ पर भी आप प्रवाहित कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं। वो कहीं भी अपनी मनोकामना, अपनी भावना मानकर उनसे प्रार्थना करके, हे प्रभु ये मेरी मनोकामना है, आप पूर्ण करें। ठीक है, अपनी मनोकामना, किसी के प्रति द्वेष नहीं। मैंने लोगों को मांगते हुए देखा है, हे भगवान मुझे उससे ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा बड़ा मकान चाहिए, उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। ये दोष नहीं है मांगना, लेकिन आप सोचो कि इसमें अगर ये उससे या ये जब लगाते हैं ना, इससे बड़ा हो जाए, इससे अच्छा हो जाए, जगत को दिखाऊं, ये ईर्ष्या का भाव प्रदर्शित करता है। आप मांगो, सब मांगो, पूरी धरती की संपत्ति मांगो, हे प्रभु मुझे सर्वे सर्वा बना दे, अच्छा है। हे प्रभु मुझे अचल संपत्ति दे, अच्छा है। हे प्रभु मुझे बहुत बाहुबल दे, मेरी जो व्याधि है उसको नष्ट कर। उससे ज़्यादा, उससे कम ऐसा नहीं मांगना। भगवान की दृष्टि में एक ईर्ष्या भाव है कि हमें मांगने से पहले आता कि इससे ज़्यादा, इसका मतलब उसको दिखाना चाहते हैं।
तो ऐसा भाव कभी नहीं रखता और वो लोग पाते भी नहीं। ठीक है, अपने निमित्त, अपने अच्छे के लिए, अपनी भक्ति के लिए, और जिनसे भक्ति हो नहीं पाती, कोई रास्ता नहीं खुल पाता, सोचते हैं कि हे भगवान करना बहुत कुछ चाहते हैं, हो नहीं रहा है तब भी ये मनोकामना, भगवान की भक्ति, भगवान शंकर की भक्ति, जैसी भी भावना है किसी के देवता के प्रति आप मांगोगे तो आपको मिलेगा। तो ये मनोकामना आप उस वक्त मांग सकते हैं और वो पूरी कर सकते हैं आप। ठीक है, जो योग वो योग, इसमें आपको ये नहीं कि उसी वक्त बैठना तीनों, ये ग्रहण काल के बीच के समय में कभी बैठ सकते हैं, घंटा आधा घंटा आपको लगेगा, जब भी आपको लगता है धीरे धीरे करते हो उसे करते हो, आपको बस उस समय के बीच में करना है। जब 4 बजे के आसपास है, देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग समय हो सकता है, वे अपने अनुकूल देख लें आप, और उस अवधि के बाद में संध्या होगी तब रात को आप कहीं चढ़ा के आ जाना। ठीक है ना, वो रख के आ जाना। और यही कहना था। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि किसी ने प्रश्न किया है कि भगवान कि गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, इसको शांत कीजिए। जब आपको समय मिले, दीप्ति भारद्वाज ऐसा नाम है इनका। गुरुदेव, भैरव तत्व तमस का मुख्य रूप है, और जो भय, दुर्गुण और हमारे भक्ति मार्ग की बाधाओं का हरण करते हैं। जब हर तरह शिव व्याप्त हैं तो उनका भैरव स्वरूप भी व्याप्त ही होगा। जब हरीम बीज मंत्र का जप करते हैं तो किस तत्व से जाकर ऊर्जा लाता है। साथ ही इस ऊर्जा के घनत्व के लिए हमें अपने सोहम जप में भी क्या बटुक भैरव जी का दिव्य स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। कृपया मार्गदर्शन कीजिए बाप जी। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। और देखो, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। ये प्रश्न क्या करते हैं, आपकी उन्नति को, जो भक्ति भाव में जो जिज्ञासा उठती है ना हमें कि ये कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, तो ये इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा उठती है। हम अपने व्यक्तित्व को निखारते तो ही, साथ में आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाते हैं। अपने आप ही उन्नति बढ़ती है हमारी आध्यात्मिक, क्योंकि हम जब जिज्ञासा उठती है तो ये जो जानने की जिज्ञासा है कि ईश्वर का स्वरूप कैसे काम करता है, ये क्या है, कैसे है, किस तरह हमारी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। अब इन्होंने लिखा पहले तो कि भैरव तत्व तमस का मुख्य तत्व है। तो देखो, ये तो सही बात है कि दुर्गुण और हमारे भक्ति मार्ग की, आपने लिखा, बाधा को कारण करते हैं, ये तो एकदम अटू सत्य हो गया। अब इन्होंने लिखा मुख्य तत्व तमस का, ये कभी भी ये नहीं है। हर देवता का 3 स्वरूप है। अगर भैरव तत्व तमस का स्वरूप है तो काल भैरव जी का है, और बटुक भैरव जी का सात्विक स्वरूप है। ये 64 भैरव में अलग अलग विधि है। आपने देखा कि बहुत जगह आप राजस्थान में उस साइड में जाते हैं, जब बालोतरा की नाकोड़ा भैरव जी को सुना होगा, वहाँ पर एक जैनी पद्धति में, एक ब्राह्मण पद्धति में उनको भोजन आदि अर्पण किया जाता है। कोई भी, यहाँ तक कि कोई, जैसे काफ़ी जगह पर देखें, जब तांत्रिक उपासना करते हैं लोग, उनको तंबाकू चढ़ाते हैं, सिगरेट वगैरह चढ़ाते हैं, बहुत चीज़ें चढ़ाते हैं, उनको चिलम चिलात अर्पित करते हैं। तो भगवान शिव के स्वरूप को आपने देखा कि दूध, दही, गंगा जल सब चढ़ते हैं, उनको भस्म आदि चढ़ते हैं, उनको अफीम चढ़ती है, उनको ये गांजा चढ़ता है, उनको भांग चढ़ती है। हम जिस तत्व का आह्वान करते हैं ना, वही तत्व हमारे अंदर व्याप्त होता है। हम पूरा ब्रह्मांड, मनुष्य से नर और नारायण में 3 तत्व मुख्य हैं। इन तीनों से ऊपर ना तो देव हैं और ना ही मनुष्य है। वो हम पर निर्भर करता है, हम किस तत्व को जागृत करते हैं। सुनिए कि भैरव तत्व, आपने कहा तमस का यानी जैसे हम क्रोध, तमस को क्या कहते हैं, काम तमस का प्रारूप है, क्रोध तमस का प्रारूप है,
वो किसी को मारने की क्षमता, किसी को मतलब क्रोध का प्रचंड स्वरूप हो जाता है किसी भी चीज़ पर। सही गलत का उस वक्त निर्णय नहीं हो पाता। आपने देखा माता काली जब संहार पर आती है तो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाती, उसे वो देवताओं को भी संहार करने लगती है, दानवों को भी मारती, क्योंकि वो क्रोध में जब इंसान, हम देखा हमारे अंदर क्रोध होता है तो आप उस वक्त भूल जाते हो कौन हमारे क्या रिश्ते में क्या लगता है। आप मारोगे चाहे गाली गलौज करोगे तो आप विवेक खो दोगे। तो क्या होता है कि उस तत्व को अगर हम आकर्षित करते हैं, तमस को, मान लीजिए हमने दिन भर सिर्फ काल भैरव जी को याद किया, हमने भगवान की सात्विक पूजा को ध्यान न कर, बस काल भैरव जी को, और हमने शमशान आदि क्रियाओं में, वो शमशान तमस का प्रारूप है, तो हमने वहाँ गया, हमने विद्याएं हैं अलग अलग, हमने भैरव जी को शराब अर्पित की, मदिरा अर्पित की, बलि अर्पित की, तो हम कर क्या थे, बलि क्या प्रधान है कि किसी को मारना। एक तो होता है बलि का अलग प्रारूप है, आप नारियल को चढ़ाओ वो बलि है, अपने विकारों को अर्पित करो वो भी बलि है। लेकिन सिद्धि साधनाओं के लोग, आपने देखा बलि वो भी प्रथा है, लेकिन भैरव जी दोषी नहीं है उसमें, ना भैरव जी को हमेशा मान सकते हैं। आपने कौन से रूप का चयन किया, आपके अंदर कौन से तत्व को जागृत करना चाहते हैं। तब उनके क्या हुआ कि शराब एक तमस का स्वरूप है, बलि एक तमस का स्वरूप है, शमशान एक तमस का स्वरूप है, वो क्रिया एक तमस का स्वरूप है। तो अब जब हमने आह्वान, जैसी क्रियाओं पर हमने आह्वान किया तो वैसा ही हमारे अंदर रूप व्याप्त होने लगा। गए अब मैं बताता हूँ, अगर कोई इंसान इसको जानना चाहता, करना चाहता तो अनुभव कर सकते हैं आप कि कोई इंसान एक महीना सिर्फ काल भैरव जी का नाम ले, सिर्फ ओम काल भैरवाय नमः, काल भैरवाय, तो आप देखना कि उसके अंदर नशा व्याप्त होने लगेगा, वो नशे के प्रति आकर्षित होने लगेगा अपने आप ही। नशा कैसे कि उसे मदिरा अच्छी नहीं लगने लगेगी, उसको जो तंबाकू ये चीज़ें आकर्षित करेगी अपने आप ही। वो कैसा ही है, क्योंकि वो एक ऐसे तत्व का आह्वान कर रहा है जिसे भगवान भैरव, क्रोध भैरव जी का स्वरूप है। तो आप देखोगे आपका विवेक खोता जाएगा और आप क्षण क्षण में क्रोधित होते जाएंगे, जबकि कोई क्रोध का बड़ा विषय होता है लेकिन आपको विषय नहीं पता है। आपने कोई घर में मान ली बच्चे भी चिल्लाते हैं, थोड़ा खेलते कूदते हैं, आसपास आप क्रोध में भड़क जाओगे। तो हम किस तत्व का आह्वान करते हैं वो निर्भर करता है। इसलिए ग्रामीणों में सब जगहों पर लोगों के कुल भैरव भी हुए, वो सात्विक बटुक भैरव का स्वरूप है, जो ही कुल भैरव का, जो बटुक भैरव कहते हैं। जब हम बाल रूप में देखते हैं, एक बच्चा क्रोध कभी नहीं करता, वही तमस के रूप में भगवान काल भैरव जी बन जाते हैं। वही शक्तियों का संहार करने के लिए, दुष्टों का संहार के लिए क्रोध भैरव बन जाते हैं। वही भीषण, वही उग्र, वही चंड कपाल काल भैरव बन जाते हैं। तो हम पे निर्भर करता है। अब जितनी प्रक्रिया, जैसे रूप का चयन करता है, प्रक्रिया भी वैसे निभानी पड़ती। काली के स्वरूप की पूजा का विधान अलग है, क्योंकि हमने चयन किया। आज शिव की पूजा है कि बील पत्र से करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि हर कोई देवी देवता की पूजा करोगे तो बील पत्र चढ़ा दोगे, नहीं। भगवान शिव का आपने चयन किया है तो आपको दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, पंचम गव्य चढ़ाना है। उनकी पूजा का विधान अलग है। वो तो एक लोटे से प्रश्न हो जाते हैं। क्या दूसरे देवी देवता को सिर्फ एक जाके लोटा गिराते हो क्या? भगवान ठाकुर जी की सेवा करनी है, आप कुछ मत करो, एक लोटा उन पर गिरा दो तो पूजा थोड़ी मान्य नहीं। उनको वस्त्र चढ़ाओगे, श्रृंगार चढ़ाओगे, 56 भोग चढ़ाओगे। तो हमने चयन किया उस पूजा का, हमने चयन किया उस तत्व का, तो हमारे अंदर वैसी शक्ति या वैसा तत्व जागृत होता है। वैष्णव पूजा में देखिए क्या होता है कि लोग इत्र लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, सुगंधित कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं, उनका शौक बढ़ता जाता है। वो नाचने में ज़्यादा शौकीन रखते हैं, खाना खाने में ज़्यादा शौकीन रखते हैं। और भगवान शिव की भक्ति, वो एक नाचने गाने वाली भक्ति, वो भी भक्ति ही है, वो कोई गलत नहीं, लेकिन अर्थ है उस तत्व का उसने चयन किया। वो श्रृंगार में खुश है, उस इत्र लगाने में खुश है, अपने शरीर को भी सुगंधित रखते हैं, उनका काम है। हम भगवान शिव की ओर आते हैं, आप सुगंधित चीज़ें लगाइए,
आप श्रृंगार करते जाइए और भगवान शिव की पूजा करते करते क्या होता है, अपने आप ही, आप कुछ नहीं करोगे, आपको विरक्ति होने लगती है। आपको संसार के दो भाग दिखते हैं कि एक माया का प्रारूप है, एक माया से परे है। वो दूसरे देवी देवताओं में नहीं दिखेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा है, उसमें दिखेगा, क्योंकि हमने तत्व तो ब्रह्मा विष्णु महेश, अब ऐसा समझोगे महेश तत्व तमस का स्वरूप नहीं, मैं इनके ही भैरव स्वरूप हुआ, भगवान शिव का ही भैरव स्वरूप है, लेकिन उनके भी 3 तत्व हैं। तो कहते हैं इन तीनों का, आप देखो विष्णु जी के भी आपको सीधे साधे रूप मिलेंगे और नरसिंह भगवान भी वही है, 10 अवतार लेने वाले भी वही हैं। तो क्रोध का तो हर मनुष्य में, हर देवी देवता में, वो जो पार्वती है वो ही आगे जाके क्रोध की अवस्था में जब उनकी संतान पे संकट आता है वही काली बन जाती है। तब क्या हम चाहते हैं कि हम जहां रहें, हम परिस्थिति में रहें, आप कर सकते हो, तमस तत्व से और ज़्यादा जागृति होती है, लेकिन सोचिए कि हम कह रहते कहाँ हैं, कैसे माहौल में रहते हैं, उसमें देखना होता है। मान लीजिए मैंने कोई प्रचंड साधना की, भगवान के जैसा स्वरूप है, मैंने मान लीजिए मैंने क्रोध भैरव की उपासना की और मैंने 2 महीने का संकल्प लिया, मैं पूजा कर रहा हूँ, घर पे बैठा माला कर रहा हूँ, लेकिन जिस तत्व को मैं जागृत करना चाहता हूँ, जिस जागृति का मतलब समझिए कि जिस तत्व की मैं पूजा करूंगा मैं वैसा ही हो जाऊंगा। यही भगवान कहना चाहते हैं आपको गीता के अंदर भी, कि जैसी योनियों को आप ध्याओगे आप वैसा ही बन जाओगे। इसका अर्थ समझे ना, वैसा ऐसा नहीं कि आपने कोई असुर की साधना की तो आपको सींग आ जाएंगे, पिशाच की साधना करो सींग आ जाएंगे, नहीं। भैरव जी के भी भय से कैसे मुक्त, क्यों भैरव जी, एक भैरव के गण कौन है, तो भैरव के गण आपको पता चले, भैरव के भूत पिशाच गण हैं, मुख्य गण होते हैं जो भैरव के, वो 52 वीर होते हैं, वीर, शमशान से लेकर सब जगह उनके वीर, नाहर वीर, गोगा जी वीर, वीर बेताल, विक्रम, जो मतलब बहुत ज़्यादा, और धन बेताल, ऐसा करके मतलब उनके जो वीर हैं वो सारे वीर का समझे तो जो बाहुबल से मजबूत हो, जो शक्ति में प्रचंड हो, जो किसी से डरे नहीं, तो उनको जैसे ध्यान देना शुरू करते हो तो आपके अंदर एक वीरता का भाव, आप घबराते नहीं हो, बिल्कुल भी ध्यान रखना। अगर कोई साल भर भैरव जी का नाम लेता रहे तो लोग उसके बोलने से पहले डर जाते हैं, ऐसा नहीं। उसको आपकी जो ओरा मंडल है ना, हम देखते हैं, जैसे गौर करो कि मेरे मान लीजिए गेट के पास एक कुत्ता बंधा है पास में, वो बहुत सयाना है, वो कुछ नहीं करता, लेकिन आप अनजान हो, जैसे ही घर के अंदर घुसोगे या जैसे ही आओगे अंदर, देखोगे कुत्ता बंधा हुआ है तो आप पहले डर जाओगे। अब सोचो आपके अंदर एक भय व्याप्त होगा कि वो खा सकता है, पता नहीं उसका कुछ भी कर सकता है वो। तो जो भय है अपने आप ही आपका ओरा मंडल में, कभी कभी कुछ लोगों को देखते हमें लगता है ना, पता नहीं कितना खतरनाक होगा, कुछ भी कर सकता है। क्यों? कि उसका जो ओरा है ना, उसके अंदर वो चीजें हैं जिससे हमें भय लगता है। तो ये नहीं कि वो मुख्य तमस का स्वरूप है, ठीक है, और बाकी वो भय का निवारण करते हैं, वो तो सब कुछ, वो तो टल सकती है आपका। इसलिए हम जब बटुक भैरव का नाम लेते हैं और भगवान की निमित्त पूजा पाठ करते हैं, मैंने कहा चिंतन हमें आपको बटुक भैरव का करना है। क्यों? कि सबकी क्रोध में हम किसी के पास बैठ नहीं सकते, क्रोध में हम उसके स्वरूप को सहन नहीं कर सकते। हम एक दीपक के पास वो बैठ सकते हैं, एक धोना जला उसके पास भी थोड़ा सहन कर लेंगे, लेकिन आपको पता है दीपक की ताप में उस धोने की ताप में फर्क है, और एक पूरे अग्निकुंड के पास में बैठना बड़ा मुश्किल है। तो वैसे ही भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं और जिस तत्व का हम आह्वान करते हैं। अब रही बात, आपने आगे कहा कि गुरुदेव जो बीज मंत्र होता है, आपने रीम बीज पर मंत्र पे बात की, ये बहुत बड़ा विषय है, इतना विषय है कि एक एक बीज पत्र पर आप फिर से कोई बड़ा उपन्यास, बड़ी पुस्तक, बड़ा पुराण लिख सकते हैं। ऋषियों ने क्या किया कि जब गहन ध्यान में अवस्था में जाते हैं ना, अभी आप नए हो इस मामले में,
इस विषय पर, क्योंकि वर्षों वर्ष जब लगते हैं ना एकाग्र मन से एक ही प्रक्रिया को पूर्ण करते करते। मैंने सदा आपको बोलता हूँ 1 घंटा 2 घंटा बैठना। अगर ये सदा 1 घंटा 2 घंटा आपके वर्षों में बदल गए ना, तो आपको अनुभव, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप विचार करोगे ब्रह्मांड से आपके ज्ञान में मस्तिष्क में आपके वो उत्तर रहेगा कि ये कैसे हो रहा है। आप पता करोगे हाँ ऐसे हो रहा है। तो जो करने वाले क्या उनके 10 सिर थे, चाहे योगी थे, उनके 10 सिर नहीं थे। ये जो हमारा मस्तिष्क है ये ब्रह्मांड का ही प्रारूप है। बाहर जो जब हम ध्यान करते हैं तो इसी मस्तिष्क में हमें अनहद नाद, जब बोलते हैं कहाँ से, पेट से, बाहर से नहीं, यहीं सुनाई देगा कानों के बीच से। जैसे मस्तिष्क में ओम का ओंकार आ रहा है, किसी ने ओम को लिखा कहीं पर, किसी ने इसका ओम का ओम को प्रकट किया, किसी ने, कोई ओम का निर्माण करने वाला है क्या कोई कि नहीं। तो कैसे योगियों ने इसको खोजा, कैसे ऋषियों ने इसको जाना। जब अनहद नाद में हमें जिस देवी देवता का ऋषियों ने आह्वान किया, जो निर्विकल्प समाधि में थे, जो अद्वैत की पूजा करते हैं दिन भर और किसी का चिंतन नहीं, उस परमात्मा का जिसने संसार को बनाया, अब उसका कोई रूप नहीं है। गुरु नानक जी ने कितनी बार एक ओमकार सतनाम वाहिगुरू, मतलब एक जो ओमकार है उन्होंने सुना कहीं पर उस ब्रह्मांड को, यानी अपने मस्तिष्क में उस ओम की ध्वनि को सुना जिसने संसार को रचा है। अब वो शिव ही है। हम बोलते हैं, हम ओम के स्वरूप को देखते हैं, भगवान शिव का याद ध्यान आता है हमारे पास, जो स्वयंभू है। बिल्कुल मानिए आप, कोई बात नहीं, मानते हैं तो ठीक है, लेकिन ये भी माने कि ये ओमकार है वो शिव ही है। लेकिन सोचो कि नाद ब्रह्म बोला, ये ब्रह्म है जो नाद, यानी ध्वनि का, ये ब्रह्मांड पूरा ध्वनियों पर निर्भर करता है। और यहाँ तक विज्ञान भी जानता है छोटी से छोटी चीज में एक ध्वनि है, हम सुन नहीं पाते। हजारों जीव, छोटे छोटे जीव जंतु ध्वनि पर काम करते हैं, ध्वनि पर जीते हैं। आपने देखा चमगादड़ है ना, उसकी रात में क्यों दिखाई, रात में दिखाई नहीं था, वो जब उड़ता है उसके बोली से एक ध्वनि निकलती है, सामने वाली चीज़ से टकरा कर उसे अनुभव करवा देती है कि ये रास्ता में कोई है कि नहीं, कहाँ उड़ना है कहाँ नहीं उड़ना। दिन में शोर, हम बोलते हैं दिन में उसको दिखाई नहीं देता, तो दिन में शोरगुल में उसकी ध्वनियाँ खो जाती है, ध्वनि पर उड़ता है वो। वैसे ही हजारों लाखों जीव प्रकृति में ऐसे हैं जो ध्वनि पर निर्भर करते हैं, हजारों ऐसे हैं जो वायु पर निर्भर करते हैं। लेकिन हर एक ब्रह्मांड में कोई भी कण से लेकर बड़ा ब्रह्म, कहते सूर्य की ध्वनि क्या है, ब्रह्मांड की ध्वनि ओम में चलती है। वैसे ही जिसने शक्ति बीज को जाना, जिसने शक्ति का ध्यान किया उसको रीम सुनाई दिया, जिसने लक्ष्मी का आह्वान किया या लक्ष्मी को चिंतन में किया उसको श्रीम सुनाई दिया, जिसने काली का चिंतन किया तो क्या उनको क्लीम बीज मंत्र सुनाई दिया अनहद में। ये बहुत बड़ी ऋग्वेद में वर्णन है इसका। एक मांडुक्य उपनिषद है, मैंने उनका थोड़ा बहुत उपनिषद का अध्ययन किया था। अलग अलग मतलब ऐसा है वर्णन है कि किसने क्या किया, लेकिन ये समझो कि उस अनहद नाद, यानी जो हम सुनना चाहते हैं वो ब्रह्मांड की ध्वनि है। तो और देवता समझिए कि भैरव जी के 3 तत्व हैं, ऐसा नहीं। अब मैंने आपको ये प्रयोग बताया, इसमें कितने लगते हैं, आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत बीज मंत्र हैं। अब इसमें सोम लगा, खोम लगा, ग्रोम लगा, म्रोम लगा, जूम लगा, ये क्या है, नाम तो भैरव जी का ले, इतने बीज मंत्र। यानी हर एक तत्व में इतनी शक्ति होती है, हमारे अंदर भी। कैसे है, आपने गौर किया मूलाधार में क्या ध्वनि है कि लम, फिर वम, फिर रम, फिर हम भी रीम का एक स्वरूप है, रम भी। अब इनको रे और है को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, रम बन गया। तो इकार में क्या शक्ति का जागरण होता है, हरीम शब्द बन गया। ऐसे करके 7 चक्रों में भी एक एक ध्वनि है। जब इनको कुंडली क्यों बहते हैं कि ब्रह्मांड में ध्वनि तो वो चल रही है, हमने उस तत्व को याद किया, मैंने भैरव जी का ध्यान किया और रीम बज बीज मंत्र में मैं शक्ति का ध्यान करता हूँ। एक उपनिषद में कहा कि बिंदु जो है वो क्यों लगता है कि
ये उपनिषद में था कि ये बिंदु कहता है कि भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करो, बस। जो बिंदु लगता है ना, रीम गम, गम के तो बिंदी लगती, ये ऋषियों की भाषा है, ये आपकी ऐसे में शब्दों की भाषा नहीं। तो क्या होता है कि देखो, है रीम ऐसे करके बना, शक्ति का जागरण होता है दोनों की जगह। क्लीम में बना ले का शब्द हो गया, वैसे ही करके हमारे अंदर कितनी नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ियाँ, उनका एक एक शब्द है, एक एक ध्वनि है। बाहर तो है ही, हम जिस बीज मंत्र पर करेंगे उस पर संपर्क ब्रह्मांड से होगा। जैसे ब्रह्मांड में तो जो कहते हैं उपग्रह है, हमारे फ़ोन में हमने सिम जोड़ा और हमने इसको जब देखते हैं ना, इसकी कितनी अच्छी बात है कि इसमें ऐसे इस लाइन भी ऐसे लिखी होती है, जैसे कोई छोटे छोटे तीर बने होते हैं ना, कैसे जैसे ब्रह्मांड से कोई चीज़ कैच कर रही हो, ऐसे देखा ना। तो वैसे ही जिस बीज मंत्र का हम उच्चारण करते हैं और साथ में कौन से देवता है और कहाँ से ऊर्जा आती है, हमें जागृत होना है। आप जब 108 मंत्र करते हो हमको करोगे, जब ये अभी जो मंत्र बताया था आपको, ठीक है ना, जो भैरव जी का है ना, तो इसमें सारे बीज मंत्र लगे। तो अब बीज मंत्र से क्या हो, आपको लगेगा राम रीम रोम रह काम खीम खूम का। तो ये क्या है कि देखो, पूरी वर्णमाला है, के से लेकर छत्र गे तक सब मंत्र हैं और सब ब्रह्मांडी ध्वनियाँ हैं। किसको मिलाकर किस देवता की ध्वनि बनती है, किसको जितने भी, और देवता शरीर में नहीं है कोई, देखना ये तो टीवी के अंदर दिखते हैं आपको शरीर में आधी दुनिया तो, अगर मैंने कहा ना मैं कुछ कहूँगा तो सीधा वो टीवी पे चला जाएगा। हाँ, भगवान कृष्ण को तो मैंने देखा है, उनकी पगड़ी लगी हुई है, उनकी ऐसे मोर पंख लगा हुआ, तो ये तो हमारा प्रेम का प्रारूप है। आपको आपने किसी भैरव जी को याद किया बहुत बार, बट आपको दर्शन दिए और फिर ऐसा दर्शन हुआ कि आपको लगा कि मैं उकेड़ दूँ, आपने उकेड़ दिया, तो ये लोगों के मन की बात है। और आपका उकेरा हुआ लोग नए नए उकेरेंगे फोटो को, तो वो नई डिज़ाइन बनाते बनाते कैसे बना दिया। तो जिसने देखा उसने कुछ लिखा, उस अनुभव को पकड़ के लोगों ने अलग अलग तस्वीरें बना दी, लेकिन उसके जैसे बना सकता है कि जिसने देखा कि वैसा नहीं, वैसे वो तो लोग चले गए। तो वैसे ही जो मंत्रों को जानते हैं, मंत्र बड़ा शक्तिशाली होता है। हम बोलते हैं ना, लागा बाण मारे शब्द गुरारा, बाण का अर्थ है तीर लगना। हम किसी को गाली निकालते हैं तो भी शब्द का काम करता है। बीज मंत्र बीज का अर्थ क्या है, कोई भूमि में बीज लगाते हैं विशाल वट वृक्ष का, उस बीज से वो वट वृक्ष बड़ा होगा। अब बीज को सिंचन करते हैं उसको गमले में लगाते हैं, उसके अंदर पानी देते हैं, उसका सर्दी गर्मी से बचाव करते हैं। वैसे ही ये शरीर एक भूमि है, अंदर बीज लगाना है हमने जैसे, और बीज का हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, जप करते हैं, और सर्दी गर्मी से बचाते हैं। कैसे हर मौसम में जप करते हैं, और करते करते वो बीज मंत्र एक दिन वट वृक्ष बन जाता है। ब्रह्मांड में सारे देवी देवताओं के मंत्र हैं और सबके बीज मंत्र हैं। और वास्तविक देवता का स्वरूप क्या होता है, जब यंत्र बनाते हैं ना, कभी देखा आपने, बड़ा सा यंत्र बनाते हैं, फिर 2 त्रिकोण बनाते हैं एक दूसरे को काटते हुए, तो इसको कैसे समझेंगे कि कभी एक मुद्रा देखी है जो विचित्र करके सबको, तांत्रिक मुद्रा होती है कि जब एक स्त्री और एक पुरुष आपस में बैठे हैं ऐसे पालती में, आपस में आमने सामने, जब हम पालती में बैठते हैं तो पीछे से देखने वाला आपको त्रिकोण में देखता है। देखो आप बैठ के देख लेना, दिखेगा। और सामने स्त्री बैठती है, तब 2 त्रिकोण काटते हैं ना, आपको 6 षटकोण बनता है। उसको लगता है कि स्त्री पुरुष एक युगल अवस्था में, एकाग्र अवस्था में शिव शक्ति का अर्ध स्वरूप से बैठते हैं, वो एक मुद्रा बनती है, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड क्या, शिव शक्ति का प्रारूप है वैसे। और हम वैसे षटकोण बना के किसी भी बीज मंत्र को, जब पुराने समय थे ना, जब बहुत पुराना समय था, तब लोगों के पास मूर्तियाँ नहीं थी, वो इतने शास्त्र नहीं थे, उतना ये मोबाइल टीवी का कोई तो नाम ही नहीं है, समझो आप। तो
क्या उन्होंने निर्णय किया? सबसे पहला चला यंत्र यंत्र और बीज मंत्र। तब कैसे साधना होती कि मैंने एक बड़ा सा पाटा लिया, पाटा कोई शुद्ध, जिससे आम की लकड़ी की चौकी बनती थी, गोबर की चौकी बनती है, ईंटों से लगाकर गोबर को लेपना, आज भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रचंड प्रभाव रहता है। आप देखोगे तो उसका जो कर पाए ना, वो तो खतरनाक होता है, डरावना सा हो जाता है, हर कोई देख नहीं पाता। क्योंकि दुनिया अभी जैसे मैंने कहा ना, मैं भैरव जी कहूँगा तो लोग घबरा जाएंगे, भैरव जी पता नहीं कैसे हैं, ऐसी बात होती। वैसे षटकोण बनाए, षटकोण बना के मैंने त्रिकोण बनाया, उसको काटा, 6 हिस्सों में बनाया, बड़ा सा गोला बना के बीच में वो बनाना है। बीच में मैंने बीज मंत्र लिखा, क्लीम, भगवान कृष्ण का बीज मंत्र, यानी भगवान कृष्ण से जो ऊर्जा निकलती है शरीर की, वो क्लीम बीज मंत्र। काली से जो निकलती है वो क्लीम की बीज मंत्र की है। कामदेव से निकलती है वो भी क्लीम बीज मंत्र की है। तो भगवान कृष्ण, हाँ, उनके ही पुत्र प्रद्युम्न हुए, कामदेव के स्वरूप थे। कामदेव का पुनर्जन्म प्रद्युम्न के रूप में हुआ। उनकी काम कला एक प्रचंड पे थी। काम कला एक संभोग की अवस्था नहीं, काम कला को समझे, जिसको देख के मोहित हो जाएं, जिसको देख के वशीभूत हो जाएं, जिसको देख के अपना शुद्ध बुद्ध खो दें। और काली तत्व में भी वही है, लेकिन तमस का स्वरूप है। लेकिन जो काली की पूजा करते हैं वो तमस में ऐसा नहीं जाएंगे, वो एक बावरे की बात है। जैसे आप रामकृष्ण परमहंस को पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा किस तरह वो माता काली के प्रति बावरे हो गए थे। उसको दिन भर माँ माँ, बस माँ माँ माँ, वो मोहित हो गए थे। ऐसा नहीं कि उनको क्रोध आ गया था, मोहित हो गए थे। तो वो तत्व इतना जागृत हो जाता है, और वो क्या करता है, जो उस तत्व में ऊर्जा होती है वो अपने शरीर के अंदर आ जाती है दिन भर जब बीज मंत्र के जब से। तो मैंने क्या, मान लीजिए इससे षटकोण बनाया, षटकोण पर क्लीम, बीच में मैंने, तब पुराने समय में यंत्र चलता था, यंत्र को लिखने के लिए फिर हम बोलते थे कि शुद्ध चीज़ से लिखें। तो लोगों ने अनार की कलम का चयन किया, बील पत्र की लकड़ी का चयन किया, अलग अलग देवताओं को जो पसंद है। जब भगवान शिव का कोई मैंने लिखा, बीज मंत्र लिख दिया, मान लीजिए मैंने सोम बीज मंत्र लिख दिया, जूम मंत्र लिख दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने आग की लकड़ी का चयन किया, उनको पसंद है, बील पत्र की लकड़ी का चयन किया। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग लकड़ियाँ, इनको रुई को लपेट कर इनके आगे ऐसी स्याही बनाई। स्याही के ना मैंने, अगर मान लीजिए मैंने कोई कुमकुम की स्याही बनाई, मैंने सिंदूर, हनुमान जी को या भैरव जी को प्रसन्न करना, तो मैंने उनको लिए जो सिंदूर की वो स्याही बना के सिंदूर में उस लकड़ी को डुबो कर उस बीज मंत्र को बीच में लिखा। वो जो षटकोण है वो शिव शक्ति का प्रारूप, यानी पूरा ब्रह्मांड शिव शक्ति से निर्मित है। अब निर्मित है तो का अर्थ क्या है, इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है, इस ब्रह्मांड के अंदर सभी देवी देवता हैं। वो ब्रह्मांड बना 6 षटकोण बनाकर, शिव शक्ति अर्धनारीश्वर बनकर वो षटकोण बनता है। उसके बीच मंत्र लिखते हैं, यानी ब्रह्मांड के अंदर उस शक्ति को मैं आह्वान करता हूँ। तो उस जो यंत्र बनता, उस यंत्र का पहला प्रारूप था। उस यंत्र को अपने ये यंत्र देखो, श्री यंत्र देखोगे तो आपको ऐसे ट्रायंगल मिलेंगे, ऐसे त्रिकोण मिलेंगे। ये एक सिंबल है, ये वास्तविक रूप है देवता का, जिसको हम जानते नहीं। हमने उसको टीवी में ला के देखा तो चित्र बना दिया हमने। दर्शन हमारी भावना के अनुरूप होते हैं। हमने भगवान को कैसे याद किया, कैसे रूप में याद किया। तो उसकी जो साधना करते थे ना, बीच में वो क्या कर, बीज मंत्र लिखते, वहाँ पर उनको पसंदीदा दीपक, जैसे भैरव जी, तो भैरव जी को हमने सिंदूर से बनाकर वहाँ मंत्र लिख दिया, हमने लिख दिया बम, लिख दिया भैरव वाली, या बम बटुक भैरव की याद करे, ओम बम बटुका लिख दिया। लिखने के बाद उसके पास वो दीपक रखते, नित्य उसी चौकी पर पास में बैठते, वहाँ साधना करते। अपने बैठने की ऊर्जा जो सामने चौकी बनती उसको 1.25 फुट ऊपर बनाकर फिर उसका चिंतन करते, तो तत्क्षण अनुभव होने लगते। मूर्ति के बजाय, ये मूर्तियाँ तस्वीर तो हमने बनाई है, लेकिन इसमें प्राण प्रतिष्ठित करना होता है। लेकिन वो षटकोण सीधा प्राण प्रतिष्ठित होता है। उसमें चाय कैसे काम लेते हैं, जब हम तिब्बत या बहुत गहरे योगियों में प्रवेश करते हैं, जब गहन ज्ञान की अवस्था होती है, तब जाके हमें समझ में आता है ये मंडल नाम की कोई चीज़, ये मंडल ही है। उसका प्रारूप ये, कभी पूजा पाठ करने पंडित देखा, नवग्रह के एक मंडल बनाता है, 64 योगिनियों के मंडल बनाता है, 16 मात्राओं के मंडल बनाता है। ये मंडल
मूर्ति से ज़्यादा काम करते हैं, तस्वीर से ज़्यादा काम करते हैं। ये अपना में एक यंत्र है। अब मैं जोर से चीखूंगा तो आप समझोगे नहीं, लेकिन मैं फ़ोन में धीरे धीरे बोलूँगा। लेकिन फ़ोन है क्या? फ़ोन एक यंत्र है, इसको मैंने समझ लिया, इसके सामने मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, कैसे करके इसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है और मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं फ़ोन ना रख के ज़ोर से चिल्लाऊँ, यानी मेरे पास यंत्र नहीं है, उपकरण नहीं है, चिल्लाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक माइक लिया, गाना गाऊंगा, भजन गाऊंगा तो पूरा गांव सुनेगा, आवाज़ जाएगी दूर तक। एक यंत्र है, यंत्र ऐसे काम करता है। तब क्या बना? बीज मंत्र और यंत्र, इससे साधना होती। उसके बाद हवन कुंड होता पास में। ये छोटी प्रणाली थी। आजकल तो कितनी पत्तियाँ बद गए, इतनी तस्वीर, इतनी मूर्तियाँ, ऐसे ये चीज़ें, और अशुद्धियाँ भी बढ़ती ही हैं। ऐसे जाकर बीज मंत्र काम करते, ऐसे जाकर साधनाएं संपन्न होती। ठीक है ना? तो ऐसे बीज मंत्र काम करता है कि ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा वो व्याप्त है। हमारे शरीर में जो जागृति करते हैं, हम जिस बीज मंत्र को छेड़ते हैं, हमने कहा हमारे अंदर वो तीनों तत्व हैं जो ब्रह्मांड में शक्तियाँ, चाहे वो योगिनियों की शक्तियाँ हैं, चाहे कुंडली के बारे में अपने एक अध्ययन मैंने बताया था, उसमें सुना होगा आपने। हर एक शब्द बोलने से फर्क पड़ता है। तो ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा है, इसीलिए कहा यत ब्रह्मांडे तत् पिंड, यानी जो भी बाहर में समझना है वो भीतर ही है, और भीतर समझने से बाहर की चीज़ समझ में आती है। योगी उड़ के ऊपर नहीं गए थे, देखा था ब्रह्मांड में क्या आवाज़ चल रही है, वो ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश किए और भगवान से उस ऊर्जा को खींचा। ऐसा नहीं कि भगवान भैरव जी सिर्फ आपका भय का हरण करते हैं, आपको संपत्ति भी सुख दे सकते हैं, आपको संतान सुख भी दे सकते हैं। हम कैसे उनके विषय को छेड़ते हैं वो निर्भर करता है। उसके अंदर तो हमारे अंदर सारे बीज मंत्र हैं, सारे यंत्र हैं। कोई हमसे क्या लेना चाहता है? मान लीजिए मेरे पास पैसे रखे हैं, मेरे पास कोई ताकत की चीज़ रखी है, मेरे पास और भी चीज़ें रखी। अब आप आते हो मेरे पास, आप क्या मांगते हो? मेरे पास सारी चीज़ें हैं क्योंकि मैं पूर्ण हूँ तो मेरे पास सब होगा। तो आपने मांगा कि मुझे तो कुछ ज्ञान चाहिए, तो मैंने आपको ज्ञान दिया, पुस्तक दी, अध्ययन कराया, समझाया। आपने कहा मुझे पैसे दीजिए, मैंने पैसों की ढेर सारे नोट उठा कर आपकी झोली भर दी, ये लीजिए। कहने का अर्थ समझे? हम जिस चीज़ को लेके भावना को जाते हैं, मेरे अंदर पर तो सारी चीज़ें। वैसे ही भगवान जो भैरव का स्वरूप है वही शिव है, तो वही भैरव है, वही बटुक है, वही नाना प्रकार के स्वरूप है। हम किस बीज मंत्र की सहायता से? तो रीम माया बीज है। माया नहीं, आपके चारों तरफ जो माया दिखती है, जो आपको मोहती है, जो आपको भय लगाती है, भय के वश ही मोह, भय के मोह के वश ही भय होता है। मुझे संपत्ति से मोह है, मेरी कोई छीन ना ले, ये भय है। मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं करे, ये माया है। हमें पता है शरीर माया का है, ये तो जाना है, लेकिन फिर भी माया के वश ही होकर हम मोहित हो रहे हैं कि हमारा क्या होगा, मेरी चीज़ें जीव को क्या होगा, मेरे शरीर को क्या होगा, कि शरीर के प्रति हमारा मोह हो गया है। तो रीम माया बीज मंत्र है। एम ज्ञान को प्रदान करने वाला है, श्रीम संपत्ति को प्रदान करने वाला है। तो ब्रह्मांड से उस ऊर्जा को खींचेगा। हर देवता के पास आपने देखा। और फिर हम देखते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि हम भैरव जी को श्रीम बीज, उसमें श्रोम लगा है, उसमें खाम लगा है, इतनी चीज़ें अच्छी बीज मंत्र लगे। तो क्या सारे सब देवता में बीज मंत्र होते हैं, सारे के सारे। और एक व्यक्ति या विशेष देवता जैसे लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो लक्ष्मी जी का हम समझ गए कि लक्ष्मी जी का यंत्र, लक्ष्मी जी का आह्वान सिर्फ संपत्ति के लिए होता है। तो हमने श्रीम बीज मंत्र किया, जो उनके शरीर से प्रवाहित होता है बीज मंत्र। वो एक जैसे इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक टावर लगा है, आपने देखा। हाँ, इसमें एक बड़ा उदाहरण समझ लो कि मेरे पास इसमें एक सिम डाली हुई है फ़ोन के अंदर, इसमें जियो सिम चलती है इसमें, ठीक है। अब जियो सिम चलती है तो मैं जो जियो का टावर होगा उसी से ये सिम कनेक्ट होगी, कि उसमें जो मैं चाहता हूँ या जो मैं जिस संपर्क रखना चाहता हूँ, जिसमें मैं संबंध रखना चाहता हूँ, उसी से वो कनेक्ट करना है मुझे। अब उसमें दूसरी कंपनी की सिम डालूंगा तो शायद वो नहीं चलेगा। तो कुछ व्यक्ति विशेष को लेकर या देव विशेष को लेकर वो कैसे होता है कि कुछ इंसानों में ऐसा होता है कि हाँ हम जानते हैं वो क्रोध स्वभाव के, उनमें कभी परिवर्तन नहीं आता हो, यानी वो व्यक्ति वो सिर्फ एक क्रोध का प्रारूप है, वो बहुत कम दया करते हैं। ऐसे इंसानों को देखा होगा आपने? हाँ, बिल्कुल देखा है।
ऐसे इंसानों को आपने देखा है जो सिर्फ बहुत सीधे साधे, कभी उन्होंने चींटी को भी नहीं मारा, कभी करते नहीं है, तो उनको आप क्या कहोगे? आप उनको कहोगे प्योर सात्विक है। वो तो कभी कुछ करते नहीं, वो तो आपको लगेगा जैसे ब्रह्मा जी का स्वरूप है, जैसे देवी गायत्री का स्वरूप है, सावित्री का स्वरूप है। वो इस स्वरूप में है ही नहीं। यानी उसका मूल तत्व तो वही है, लेकिन उससे अगर छेड़छाड़ करते हैं तो उसमें तमस भी जा सकता है, क्रोध भी जा सकता है। कहने का अर्थ है कि कहाँ से आपने इस विषय को बहुत आगे चला गया, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन इसमें समझिए कि कहाँ से हम इस बीज मंत्र की शक्ति को पकड़ के लेते हैं। हम हर देवता में हर बीज मंत्र की शक्ति होती है। हम किस बीज मंत्र के निमित्त उनको याद करते हैं? आपने कहा सोहम जब से बटुक भैरव। देखो, ध्यान एक ऐसी अवस्था है उसमें बीज मंत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने इस बार साधना की, मैंने क्या कहा? आपको रूप ध्यान करना है। रूप का अर्थ क्या है? कि वहाँ चले जाना है। मैंने एक ध्यान किया, मैंने एक अपनी प्रणाली बनाई। मैं संध्या को एक दीपक जगा बैठता हूँ और मैंने बस कुछ देर सोहम किया, और मेरे चिंतन में सिर्फ मैं भगवान बटुक भैरव को देख रहा हूँ। तो ये रूप ध्यान हो। ये हम कर क्या रहे हैं? हम भगवान के उस रूप को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान कामी है, उसने आंखें बंद की और नग्न दृश्य को देखना शुरू किया, गलत भावनाओं में चला गया, तो क्या होगा? आप देखोगे उसके शरीर में तुरंत काम जाग जाएगा। क्योंकि हम जिस संसार में हैं, यहाँ काम की प्रबलता है, क्रोध की प्रबलता, तो जल्दी समय मतलब ये चीज़ें जागृत होती है, जल्दी हमें इस विकार में फंस जाते हैं। वहाँ ज्ञान का विषय होगा। हो सकता है माता शारदा का ध्यान किया, सावित्री का ध्यान किया, गायत्री का ध्यान किया, तो उसमें लगा, क्योंकि हमारे चारों तरफ कैसी तरंग है वो भी निर्भर करता है। तो वैसे ही हम रूप ध्यान करते हैं, तो इसमें रूप ध्यान में बीज मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, बीज मंत्र के साथ के भी कर सकते हो। इसमें मैंने कहा भैरव जी के निमित्त स्वतंत्र हो। मेरी बस एक ही प्रणाली है। मैंने यही कहा, भगवान जो आपको गुरुदेव को मानते हैं और जो आपको ध्याए, जो आपकी सेवा करे, उसके प्रति कुछ नुकसान है उसका फ़ायदा ही हो, तो आप गुरु की तरफ से स्वतंत्र हैं। लेकिन बंदिश मैंने क्या लगी? किसी से ज़्यादा नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी के हेतु नहीं। आपको मांगना है, आपके निमित्त रहिए। ये एक चेतावनी है। क्यों? कि जिस तत्व को छेड़ने जा रहे हो उसको ये बर्दाश्त नहीं है कतई भी कि आप किसी को नुकसान पहुंचा के आगे बढ़ो। आपको चाहिए, मैं भूखा हूँ, भगवान मुझे रोटी दे, ये भगवान को समझ में आता है। भगवान उसको भूखा मार, उसकी रोटी मुझे दे, ये गलत है। उससे ज़्यादा दे, ये भी गलत है। तो वो पहले निर्णय होता है कि हम संकल्प में क्या मांगते हैं भगवान से। एक प्रश्न इन्हीं के बीच में मैंने देखा था कि ये प्रश्न है, किसी ने लिखा था कि गुरुदेव, जब से मैंने अमृतवाणी ये सुनी है तो मुझे भैरव जी से अजीब सा प्रेम हो गया, आकर्षण दिन भर ऐसा लगता है। तो ये मैंने कहा, ये है ही ऐसे। दुनिया ने पता नहीं कैसा इनका रूप बनाया, मैं नहीं जानता, लेकिन वास्तव में आप मानोगे नहीं, भगवान शिव की भक्ति दुनिया ने की है। शिवलिंग एक निराकार रूप है, कभी भी शिवलिंग से प्रेम नहीं हो सकता। आपको ध्यान रखना। क्यों? कि शिवलिंग के पास पूजा करने से निराकार भक्ति होती है, आपको ज्ञान मिलेगा, आपका ध्यान प्रबल होगा, सब कुछ होगा। उसी का अगर कहते हैं कि अगर संसार मोह है तो देखो, माता सती का देहखंड हुआ, भगवान शिव क्या ज्ञानी नहीं थे? उन्होंने कैसे माता सती का रूप को अपने भुजाओं में ले रखा, और कैसे कैसे वो चिल्लाने लगे, कैसे अपने देवत्व को खोने पर तत्पर हो गए। क्यों? कि क्या जो ज्ञान का था सागर है जहाँ से तो दुनिया ग्रहण करती है, क्या उनको ज्ञान नहीं था कि ये तो इस सती का माया का स्वरूप है, ये तो फिर पार्वती बन के आ जाएगी। लेकिन समझो इसका कारण कि प्रारूप है। ये प्रेम प्रारूप से ही हो सकता है, ध्यान रखना। अगर कोई रूप ही ना हो तो ध्यान प्रेम भी कैसे करोगे? अगर मैं कहूँ कि भगवान भैरव जी से प्रेम करो और साथ में भगवान बटुक भैरव का कोई तस्वीर रूप देखना ही नहीं है, बस खाली प्रेम करो, तो आपको पता है प्रेम करने के लिए सामने आंखों की दृष्टि जो देखे वो प्रेम हो जाए। तब शिवलिंग से कभी प्रेम नहीं होगा। आपने पारस शिवलिंग को पूज के देखा, शिवलिंग से प्रेम नहीं हो सकता।
पूजा प्रणाली से हो सकता है, आपको पूजा करने में आनंद आ सकता है, क्योंकि आपको लगेगा इसके अंदर कुछ है नहीं, तो लोगों ने प्रेम करने के लिए इसमें आंखें उकेरी, रूप हम उकेरते हैं, फिर भी हमें लगता है कोई पूर्णता नहीं है। लेकिन अगर आप वास्तव में शिव से प्रेम करना चाहते हो तो आप देख लेना भगवान भैरव जी से प्रेम हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वो है ही है, क्योंकि उनका भगवान शिव का जो दिखता रूप है, ये कहते हैं ना द्वैत और अद्वैत, दिखता स्वरूप के भैरव पूर्ण रूप है शंकरा। ये तो शिव की माया की वजह से आपको हमें दिख रहा है भैरव जी अलग हैं, अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग हैं। तो कहते हैं उनका ही प्रारूप है, शक्ति की सुरक्षा करता है। शक्ति की सुरक्षा तो शिव ही करेंगे, और कौन करेगा? ये भैरव तो वही उन्हीं का रूप है। कैसे है? जैसे एक तार में करंट चल रहा है, तार की सुरक्षा ऊपर एक रबड़ का खोल किए हुए है, करंट की, तार की सुरक्षा। तो वैसे ही शक्ति की जो सुरक्षा है वो शिव के अधीन ही है। शिव ही है ब्रह्मांड की ऊर्जा को जो इकट्ठे किए हुए हैं, जो उनकी सुरक्षा में है। ठीक है, इसलिए कहा एक दूसरे के पूरक है। तो ये आज का विषय बहुत लंबा हो गया। ठीक है, हम आगे और भी चर्चाएं करेंगे। बहुत अच्छी ज्ञान की, जब देखो ऐसे प्रश्न आते हैं तो अपने आप ही पूछोगे, नहीं तो मुझे भी पता कैसे चलेगा, कोई बात नहीं। मैं तो अपने हिसाब से देखता हूँ कि कहीं फंसे हो नहीं। बहुत अच्छा जानो आप। देखो हो सकता है सुनने में कितना आनंद हो, वो आपका विषय है, लेकिन मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ 10-15 मिनट ही कहूँ, लेकिन क्या होता है कि पता नहीं, एक आनंद, ये भी आनंद है। तो इसके कोई शब्द नहीं कि मैं आपको क्या कहूँ कि क्यों कह रहा हूँ, ये क्यों आगे कह रहा हूँ। आप जहाँ आप पहुँचो नहीं है, जहाँ क्षमता ही नहीं पहुँची फिर भी, लेकिन मैं चाहता हूँ जानो बस, क्योंकि ये ऐसे तत्व हैं, ऐसा ज्ञान जानने के लिए उद्देश्य ही इंसान जीवन में आया, अनुभव के लिए इंसान जीवन में है, और क्या करेगा। शरीर जाना है, प्यार के अनुभव, नफरत के अनुभव, क्रोध के अनुभव, ईर्ष्या के, ये अनुभव ही तो है। गलतियाँ करनी है फिर सुधारना है, गलतियाँ करनी फिर सुधारनी है, सुख दुख देखना है, ये सारे अनुभव लेके मनुष्य चला जाता है। ठीक है, तो सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।